अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही लजीज़ मज़ेदार सा जायकेदार अरवी गोश्त का सालन बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। अरवी गोश्त तो आपने कई बार बनाया होगा, लेकिन ये तरीका मेरा एक बार ज़रूर आज़मा कर देखिएगा। यकीन मानिए उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना लजीज़ ये सालन बन के इंशाअल्लाह ताला तैयार होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है। आधा किलो मेरे पास अरवी थी। अरवी का मैंने छिलका उतारने के बाद मैंने इसके 2 टुकड़े नहीं किए, ना मैंने इसकी कोई कटिंग की है। मैंने इसे इसी तरह से साबुत लिया है। अच्छा, वॉश मैंने इसे छीलने के बाद किया है और स्ट्रेनर में डाल के वॉश किया है, क्योंकि फिर हाथों में जलन हो जाती है, ख़ारिश हो जाती है। तो आप जब भी अरवी काटें या इसको छीलें तो आप पहले हाथों पे सरसों का तेल लगा लें, तो इससे ये होता है कि हाथों पर फिर ख़ारिश नहीं होती है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने अरवी को अच्छी तरह से फ्राई करना है। इससे हमारा सालन जो है ना वो बहुत ही लजीज़ बन के तैयार होगा। सालन में लेस नहीं बनेगा, जो कि अरवी की वजह से आ जाता है। तो आपने भी इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है, तो इंशाअल्लाह ताला आपका सालन भी बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे अरवी हमारी 8 से 10 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से इसे फ्राई किया। अब मैं इसे निकाल लूँगी और जो ऑयल बचा है इसमें 2 मीडियम साइज़ की स्लाइस में बारीक कटी हुई प्याज मैंने शामिल कर दी हैं। प्याज डालने के बाद हमने प्याज को भी अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसके साथ ही कुछ खुशबू के लिए साबुत गरम मसाले डालने हैं, जिसमें 3 बड़ी इलायची है, लौंग है 5 अदद, काली मिर्च के दाने हैं 8 से 10, एक बादियान का फूल है, एक दालचीनी का टुकड़ा मैंने ले लिया है। साबुत गरम मसाले डालने से बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आती है इसमें। अब प्याज को हमने अच्छी तरह से फ्राई करते जाना है। इसके साथ ही यहाँ पर 8 से 10 कड़ी पत्ता मैंने शामिल कर दिए हैं, जो कि इस सालन को 4 चांद लगा देंगे। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं है तो फिर आप स्किप कर दीजिएगा। इससे बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ जाएगी सालन में। अब मैंने यहाँ पर गोश्त लिया है। देखिए प्याज का सुनहरा कलर आ चुका था, तो मैंने यहाँ पर आधा किलो गोश्त लिया है। गोश्त मैंने हड्डी वाला लिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। मैं यहाँ बीफ से बना गई हूँ इस रेसिपी को, आप चाहें तो मटन के साथ भी बना सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें हमने शामिल करना है, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाला है। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हमने गोश्त को भी खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इससे ये होगा कि गोश्त की एक जो अपनी स्मेल होती है वो दूर हो जाती है। तो यहाँ लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ देखिए मैंने गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई किया है। गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मसाले कुछ जाएंगे, तो चलिए मसाले हम देख लेते हैं। इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च मैंने लिए, 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च का पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा है, नमक 1 टीस्पून मैंने लिया है। तो इस तरीके से आपने सारे ये पाउडर मसाले लेने हैं। तो यहाँ पर गोश्त देखिए हमारा बहुत बेहतरीन सा फ्राई हो चुका था। अब ये सारे मसाले हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। मसालों को भी डालने के बाद कुछ सेकंड्स तक हमने फ्राई करना है। इससे मसालों में एक बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ जाती है। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह से इसी तरह से कुछ सेकंड्स के लिए भून लेती हूँ। अब इसमें दही शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने आधा कप दही लिए, दही इसमें ऐड कर दी आधा कप। मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरह से। दही और टमाटर मैं दोनों डालूँगी, दोनों डालते हैं तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है सालन का। शोरबा बड़ा ही जायकेदार बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। टमाटर मैंने इस तरह से काट के इसमें ऐड किए। इसके साथ ही अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी हस्ब ज़रूरत। मैंने तकरीबन 1.5 से 2 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल किया है। अब हम प्रेशर लगा देंगे। मैं प्रेशर कुकर में बना गई हूँ, तो टोटल यहाँ पर गोश्त को गलाने में 15 से 20 मिनट ही लगते हैं। अगर आप नॉर्मल बर्तन में पका गए हैं तो फिर आपने पानी ज़्यादा डालना है और गोश्त को अच्छी तरह से गला लेना है। तो यहाँ पर देखिए टोटल 20 मिनट हुए हैं। अभी इसमें पानी मौजूद है, तो हाई फ्लेम कर देंगे गैस का और ख़ूब अच्छी तरह से इसकी भुनाई पहले हमने करनी है। जितना भी पानी है ना, ये सारा पानी इसका हमने खुश्क कर लेना है। तो यहाँ मैं इसकी हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भुनाई करती जा गई हूँ। साथ ही में ये जो अरवी हमने फ्राई की थी ये भी इसमें ऐड कर दी है। तो बस अच्छी तरह से यहाँ इसकी हमने भुनाई करनी है। इससे ये होगा इसमें जो टमाटर प्याज थोड़े से अगर साबुत नज़र आ गए होते हैं तो वो भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाते हैं, बिल्कुल भी फिर साबुत नज़र नहीं आते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑयल अलग से सेपरेट हो चुका है, मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है।
2 से 3 मिनट ही लगे हैं भुनाई करते हुए। अब इसमें मैं हस्ब ज़रूरत पानी ऐड कर दूँगी। जितना शोरबा आपको चाहिए आप उसी हिसाब से इसमें पानी एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने तकरीबन 2 से ढाई गिलास के करीब इसमें पानी डाला है। अभी अरवी हमारी जो है वो 50% तो कुक हो चुकी है, लेकिन 50% इसमें कसर बाकी है। 1 मिनट के लिए हमने प्रेशर लगाना है। 1 से 1.5 मिनट काफ़ी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। 1 मिनट के बाद देखिए मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन हटाया है और इसमें मैंने पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर लास्ट में शामिल किया है। इसके साथ ही खुशबू के लिए थोड़ी सी सब्ज़ हरी मिर्चें, हरा धनिया कटा हुआ इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अरवी भी हमारी बहुत बेहतरीन सी गल के तैयार हो चुकी है। मैं आपको तोड़ कर दिखाऊंगी। देखिए चम्मच से, ये देखें कितनी आसानी से ये टूट गई है, एकदम सॉफ्ट हो गई है। तो मिनटों में हमारा ये सालन बन के तैयार हो गया है और बहुत ही लजीज बन के तैयार हुआ है। कलर आप देखिए, खुशबू का अंदाज़ा तो आपको जब ही होगा जब आप इसे ख़ुद घर पे बना के तैयार करेंगे। तो आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ज़रूर बनाइएगा अरवी गोश्त का सालन, जो कि बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खा सकते हैं या सादा चावल बॉयल कर लें, आप उससे खा लें, जैसे दिल चाहे आप इसे एंजॉय करें। एक बहुत ही मज़े की ये मयारी रेसिपी है जिसे बनाने में भी कम टाइम लगता है और खाने में तो बस आप पूछें ही मत इसका जवाब, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार सालन बन के तैयार होता है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।